हूँ और आरबीएम की राष्ट्रीय महासचिव हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचार रखें और सभी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी में अपने मूल्यवान विचारों को हम सभी के समक्ष रखें। उपासिका निरंजना विनोद तिपर जी, हेलो, अगर आप मुझे सुन रही हैं प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। आप सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो। समस्त महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आरबीएम के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, संस्था के आचार्य जी, आप सभी लोगों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज की सभा की अध्यक्षता करते हुए बहन अंजू बौद्ध जी, साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में बबीता चौहान जी और संचालन कर रही हमारी प्यारी बहन रुचि आजाद जी और समस्त आरबीएम परिवार को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। अब आज विषय है जिसके ऊपर मेरी प्यारी गुड़िया बबीता चौहान इतने प्यारे शब्दों से हम सब लोगों को बताया उन्होंने, है ना। विषय है कि सभी स्तर पर महिलाओं का समान भागीदारी मिलना चाहिए। अब उसके साथ दो बातें हैं, चुनौतियां भी हैं और जवाबदारी भी। बड़ी बात कि महिलाओं को हमें भागीदारी तो सभी जगह चाहिए, लेकिन हमारे साथ किस किस्म से जिम्मेदारियां भी हैं और चुनौतियां भी हैं। हम एक्चुअल में हम इसी विषय को समझना चाहते हैं, और विचार विमर्श करना चाहते हैं कि ये कैसे है। तो अब अगर हम जानना चाहते हैं तो जैसे इतिहास के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि भारतीय इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटे तो हम पाते हैं कि हमारा देश इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे स्त्री प्रधान हुआ करता था और उसी समय पर हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, है ना, और विश्व में एक बड़ा स्थान हुआ करता था। अब ये जो काल है ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा इतिहास के अनुसार और हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं। फिर विषय उठता है कि आज स्त्रियों के अधिकारों में समानता क्यों नहीं है। तो इतिहास से तो हमें समझ में आ गया कि अधिकार था, समानता थी, और पर आज नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि आर्यों के आगमन के पश्चात देश में स्त्रियों का दर्जा गुलामों जैसा हो गया। किंतु इसी बीच में एक महानायक का उदय हुआ और उस महामानव का उदय होते से ही उस महामानव ने समाज में नारी के कल्याण के लिए कार्य किया, बलिदानी दी और इन महान कार्यों को बतौर लिपिबद्ध हमें सौंपा, जिसमें महिलाओं की बराबरी का अधिकार निर्धारित किया। फिर प्रश्न उठता है कि अधिकारों को हम तक अभी तक पहुंचा या नहीं। तो प्रश्न है इस वजह से नहीं पहुंच पाया। अब नहीं पहुंच पाया तो उसके पीछे जिम्मेदारी में जैसे संविधान में दो बातें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदारी। तो निश्चित है कि हमारे अधिकारों का पतन हुआ, लेकिन अभी हम जितना समुदाय, जितनी महिलाएं हमारी पढ़ लिख गई हैं, जिसमें आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो वैचारिक विचार विमर्श के लिए बैठे हैं कि हम उस जैसे संविधान के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदारी को हम किस तरह से लागू करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो बड़ा काम होता है वो शुरू एक व्यक्ति से ही होता है। अगर हमारे महान महापुरुष बाबा साहेब के सामने इतनी विपरीत परिस्थितियां नहीं होती तो शायद उदय बाबा साहेब का नहीं हो पाता। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे साथ हैं आज,
और हम प्रत्येक महिलाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको समझें, हम अपनी परिस्थिति को समझे कि हम कहाँ थे, कहाँ आए और क्या हो रहा है। जैसे बेटा बबीता ने विस्तार से बताया कि क्या हिंदू कोड बिल था, किसके अंतर्गत हमें क्या अधिकार दिए गए थे, तो उन अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन ले लिया है, हमारा स्तर भी अब वहां तक आ चुका है। और मैंने जहां तक मेरा समाज का व्यवहारिक मूल्यांकन है उसके अंतर्गत मुझे लगता है 60%, उससे भी ज्यादा हो सकता है, महिलाएं टीवी देखकर अपना समय नष्ट कर देते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब ने जिस बातों को लिपिबद्ध किया है, जिन अधिकारों को लिपिबद्ध किया है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े विचारवान थे, और उन्हीं की विचारधाराओं को बाबा साहेब ने संविधान में लिपिबद्ध किया है। तो मैं यही कहूंगी कि अधिकार तो समझ में आते ही हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने घर में अपने बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करें और उसकी मनोदिशा को कैसे मजबूत करें। उसमें से जैसे हमारे सामने हमारी उभरती हुई बेटी बबीता चौहान है, आज इतनी कम उम्र में उनके अंदर इतना ज्ञान, इतनी समझ और इतनी परिपक्वता है, तो कहीं ना कहीं उसकी परवरिश का भी नतीजा है। आज हम सब बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो बात तो बहुत नीचे से ही, रूट से ही शुरू होती है। तो वहीं जहाँ हमारी बच्ची हमारे साथ जब होती है, तो उसको अधिकारों की जानकारी और उसके अधिकारों का हनन न होने देने का काम भी हम सब माताओं का ही है, और वहीं से उसके अधिकारों का ज्ञान शुरू हो जाता है, और वहां से वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है और उसकी वो लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है। कुछ प्राकृतिक तौर पे कुछ बच्चियों में होता है ये, लेकिन हमको नैतिक रूप से हम सब लोगों को मिलकर इसके लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए, तभी जाकर हम जागरूक होंगे और हम किताब में लिखी वो सारी बातें बाबा साहेब की पढ़ पाएंगे जो हमारे अधिकारों में शामिल है, और हम उसकी लड़ाई में शामिल हो पाएंगे, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उस उत्तरदायित्व के साथ हम उसका निर्वाह कर पाएंगे। इसीलिए हम माताएं इस बात के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं, और हमें सजग होकर इस कार्य के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, और ये इस कार्य के लिए हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए, और हमें भी लगे रहना चाहिए ऐसे कार्यक्रम जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो होते रहते हैं, जिसमें हमें नॉलेज होता है, और भी बहुत सारी सोर्स है जिनका उपयोग करके हम अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएं, और हम अपनी शुरुआत अपने घर से ही करें, अपने बेटियों से करें। अब वहीं से शुरू होती है ये बड़ी बातें, और वहीं से हम शामिल होते हैं अपने इस बड़े कारवा, इस बड़े मिशन के तरफ। बस क्योंकि समय कम है, मैं अपनी यही बात को समाप्त करती हूँ और सभी से अनुरोध करती हूँ कि हम इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह प्रयत्नरत रहें। आप सबका धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद मैम। जैसा कि आपने बताया कि इस समाज में पुरुषों की जिम्मेदारी उतनी नहीं है कि महिलाएं अपने समान अधिकार को प्राप्त करें, महिलाओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपनी जानकारी का उपयोग करें, अपने समय का उपयोग करें, ना कि उसे नष्ट करें। बहुत बहुत साधुवाद आपका मैम, आपने अपने कीमती विचारों से हमें जानकार बना